मध्य प्रदेश में एक और कांग्रेस बनने वाली है, क्योंकि कांग्रेस का एक धड़ा नई कांग्रेस बनाने का मन बना रहा है। अगर नई कांग्रेस बनती है तो लाभ किसका होगा? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा, या यूं कहें कि दो दलों की राजनीति चलती है। बसपा ने भी पैर जमाए, 6-8 सीटें भी उसे मिली। समाजवादी पार्टी की भी ये स्थिति रही। लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां दो दलों के बीच टकराव होता रहा है। कांग्रेस भी यहाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, लेकिन कांग्रेस में अब टूट के आसार नज़र आने लगे हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है और वे खुले तौर पर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि नई कांग्रेस बनेगी। समय आ गया एक नई कांग्रेस गठन करने का। आवश्यकता है हमें उस पार्टी की, ऐसी कांग्रेस पार्टी की जिसमें जनता, कार्यकर्ता निर्णय लें और कोई ऊपर का हाई कमान न हो। फैसले हम बैठकर लें, कार्यकर्ताओं के बीच में फैसले लें, चौपालों में बैठकर लें, मैदानों में बैठकर लें, और तभी एक ऐसी कांग्रेस पार्टी हम खड़ी कर सकेंगे जिसका कार्यकर्ता स्वाभिमान से सर ऊंचा करके चल सकेगा। जहां तक रहा पार्टी के विभाजन का सवाल, तो स्वयं इंदिरा जी ने पार्टी का विभाजन कराया था, कौन सी नई बात है। और तुम्हारे कार्यकाल में तो 3-3 बार विभाजन पहले हो चुका है। और अब समय आ गया है कि मध्य प्रदेश में भी एक ऐसी कांग्रेस का गठन हो और ऐसा संगठन बने जिसकी सोच कम से कम राष्ट्रीय सोच हो और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर वो कांग्रेस पार्टी का काम करे। कांग्रेस में टूट की आशंका उसी समय से, या यूं कहें पटकथा उसी समय लिखी जाने लगी थी जब राहुल गांधी भोपाल आए थे। उन्होंने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की थी। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के 3 घोड़े बताए थे: रेस वाला घोड़ा, बारात वाला घोड़ा, लगड़ा घोड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने मध्य प्रदेश के कई नेताओं पर सीधे सीधे यह भी आरोप लगाया था कि कुछ नेता ऐसे हैं 3-4 जो ऐसे बयान देते हैं जो पार्टी के लिए मुश्किल बन जाते हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी यह संकेत भी दे गए थे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जो नेता पार्टी के लिए उपयोगी नहीं है या पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ जल्दी कार्रवाई होगी। यानी कि लंगड़ों घोड़ों पर पार्टी कार्रवाई करने वाली है। ये संकेत दिए थे और उनके लौटने के बाद कार्रवाइयों का दौर भी शुरू हुआ और पहली गाज गिरी दिग्विजय सिंह के छोटे भाई, पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह पर। लक्ष्मण सिंह 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए जा चुके हैं और अब वे नई पार्टी बनाने का दावा कर रहे हैं, या यूं कहें नई पार्टी बनाने की पहल कर रहे हैं। वे अपने आप को कांग्रेसी कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह 2 ऐसे नेता हैं जिनके समर्थकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। दिग्विजय सिंह के समर्थक लक्ष्मण सिंह से भी जुड़े हैं। बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो वर्तमान की इकाई से, या यूं कहें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। वे लोग एक नया रास्ता खोज सकते हैं। ये तो समय बताएगा कि लक्ष्मण सिंह अगर नई पार्टी बनाते हैं तो उन्हें कितना लाभ होगा, कितने लोग उनके साथ आएंगे। वर्तमान में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी पार्टी में लगभग साइडलाइन। तो सवाल उठ रहा है, क्या इन दोनों नेताओं के समर्थक भी लक्ष्मण सिंह जिस नई कांग्रेस की बात कर रहे हैं उसमें शामिल होंगे? अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की और भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि अगर कांग्रेस का कुछ प्रतिशत वोट ही, या यूं कहें कि कुछ नेता ही पार्टी से अलग होते हैं तो सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान होगा और कांग्रेस कमजोर होगी तो मजबूत बीजेपी होगी। यहाँ संभावना बसपा या समाजवादी पार्टी के मजबूत होने की नहीं है, क्योंकि इन दोनों दलों का कोई राजनीतिक आधार नहीं है। गिनती की 2-4 सीटें, 6 सीटें इन्हें मिल जाती हैं, लेकिन ये राजनीतिक दल राज्य की सत्ता को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन कांग्रेस टूटती है और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, या जो यूं कहें कि जिनका जनाधार है, अपने क्षेत्र में प्रभावकारी हैं, अगर वो अलग होते हैं तो पार्टी को बड़ा नुकसान होना तय है।
देखते हैं, इंतज़ार करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।